जय श्री राम। आज हम चर्चा करते हैं राम नाम की सार्थकता। अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़ाइए। चलिए हम शुरू करते हैं। राम नाम की सार्थकता किस में है? राम बड़े हैं या राम का नाम बड़ा है? तो राम नाम की सार्थकता के बारे में चर्चा करते हैं। राम शब्द के दो अर्थ हैं, सुखद होना और ठहर जाना, रुक जाना। अपने मार्ग से भटका हुआ कोई भी थका हुआ पथिक, राहगीर किसी सुरम्य स्थान को देखकर अगर ठहर जाता है, रुक जाता है, तो हमने उस सुखद ठहराव को अर्थ देने वाले जितने भी शब्द हमारे साहित्य में रचे गए हैं, वो उन सभी शब्दों में राम अंतर्निहित हैं। जैसे आराम, विराम, विश्राम, अभिराम, उपराम, ग्राम। दूसरा अर्थ है रमने के लिए जो विवश कर दे, वही तो राम है। जीवन की इस भाग दौड़ में अशांत मन जिस आनंददायक गंतव्य की लगातार तलाश करता है, वो गंतव्य, वो लक्ष्य राम है। हमारा भारतीय मन हर स्थिति में राम को अपना साक्षी बनाने का आदी है। हम अगर दुख में हैं तो हम बोलते हैं हे राम, पीड़ा में पुकारते हैं ए राम, लज्जा में हमारे मुख से अनायास निकल जाता है हाय राम। अशुभ में हम बोल पड़ते हैं अरे राम राम। अभिवादन करते समय, दूसरों का सम्मान करते समय राम राम। शपथ देते समय राम दुहाई है। अज्ञानता में हम बोल पड़ते हैं राम जाने। अनिश्चितता में हम राम भरोसे अपनी जीवन की गाड़ी को पटरी पे डाल देते हैं। अचूकता के लिए हम रामबाण उपाय अपनाते हैं। मृत्यु के समय राम नाम सत्य है। सुशासन के लिए अगर हमें कोई अच्छा शब्द दिखाई पड़ता है तो वह है राम राज्य। ऐसी ही अनंत उदाहरण हैं जो हमारे जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में राम को हमारे पग पग पर हमारे साथ खड़ा करती है। राम हमारे हैं भी इतने सहज और सरल, हर जगह हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। हमें वो हमारे अपने लगते हैं। हमें राम पर अपना अधिकार है ऐसा महसूस होता है। हर कोई संसार में जिसका कोई नहीं है, उसके भी लिए कहा जाता है निर्बल के बल राम। हमने राम कथा हजारों बार पढ़ी है, हजारों बार देखी है, लेकिन हम राम कथा का आकर्षण कभी फीका पाते हैं? नहीं पाते हैं। हमें राम कथा हमेशा ही आकर्षित करती रही है और करती रहेगी। हमारे भीतर जो भी कुछ अच्छा है वो राम है, शाश्वत है, वह राम है। सब कुछ लूट पिटने के बाद अगर कुछ बच जाता है तो वो राम है। राम शब्द सुनते ही हमारे मन में एक सुंदर, एक सौम्य, एक सहज छवि उभरती है। वो राम है जिसकी कल्पना मात्र से हमें शांति की प्राप्ति होती है। आप जानते हैं, जब आपके मन में राम की छवि उभरती है तो धनुष बाण हाथ में लिए हुए सौम्य छवि आपके मन मस्तिष्क में उभर आती है, जिससे आपको शांति प्राप्त होती है। राम के जो मुख्य सेवक हैं हनुमान, गदाधारी, विशालकाय शरीर, लेकिन इतना सब होते हुए भी जो राम हैं, उनके व्यवहार में, उनके मुखमंडल पर कहीं भी घमंड या दर्प नहीं दिखाई देता। वो एकदम सौम्य रूप में ही दर्शन देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि राजा और नैतिकता बहुत कम दर्शनीय होती है, लेकिन हमारे राजा राम के साथ ऐसा नहीं है। राजा राम राजा होने के साथ नैतिकता का उन्होंने जीवन भर निर्वहन किया है। उन्होंने वानर जैसे उत्पाती अलंकार भी राम के साथ जब आए तो वो शिष्ट और नैतिक हो गए। राम विश्वामित्र और वशिष्ठ दो संघर्षरत ऋषियों को बराबर प्रिय हैं, दोनों को बराबर मान देते हैं। ये संतुलन की परम स्थिति जहाँ पाई जाती है, वहाँ हमारे राम हैं। सोने की लंका को जीतने के बाद भी राम ने बिना किसी लाग लपेट के निर्लिप्त भाव से उस लंका को विभीषण को सौंप दिया। जो निर्लिप्त भाव से सत्ता का वर्ण और तिरस्कार कर सकते हैं, ऐसे हमारे राम हैं। पुरुषार्थ से प्राप्त विजय की चरम अवस्था में भी उत्पात नहीं, सम्मान चुनते हैं, ऐसे हमारे राम हैं। राम युद्धक संघर्ष एक चरम नैतिक रास्ते हैं, भले ही युद्ध विनाश का द्योतक है। श्री राम की नैतिकता, शस्त्र की क्षमता, पुरुषार्थ,
विनम्रता, नैतिकता और अनैतिकता की नैतिकता युगों से प्रेरित करती आई है और सनातनियों को प्रेरित करती रहेगी। जय श्री राम। अगर आपको राम के संबंध में ये विवरण, ये जनमानस के राम आपको अच्छे लगे हों तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में लिखिए जय श्री राम। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।